नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल बाजार की हिटमैन। आज हम बात करेंगे जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड के बारे में। आप देखिएगा ये स्टॉक को मैंने डायमंड कैटेगरी में क्यों रखा हूँ। देखिएगा, अगर हम स्टेनलेस स्टील के बारे में बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमें इस काउंटर के अंदर देखने को मिल रही है जिंदाल स्टेनलेस स्टील। अगर हम इसका पी के बारे में डिस्कस करें तो मेटल के अगर बाकी स्टॉक के पी के साथ इसको कंपेयर करें तो इसका जो वैल्यू आपको दिखाई पड़ेगा तो एक नॉर्मल वैल्यू आपको देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक दोस्तों काफ़ी सारे ब्रोकरेज का मानना है काफ़ी बढ़िया रिटर्न दे सकता है आगे आने वाले 1 ईयर के अंदर। तो हम यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे सच में ये क्या गोल्ड है या ये आपको आयरन देखने को मिल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आई होप अगर आप इसी तरीके से स्टॉक को पिक कर रहे तो ये आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों। कुछ पैरामीटर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैरामीटर बनता है, जो पैरामीटर को मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ उसको ही नोटिस करिएगा। आरओई एंड आरओसी देखेंगे तो आरओई को देखने को यहाँ पे मिल रही है 12.2% एंड आरओसी को देखने को मिल रही है 16.5% के आसपास। तो ये दो जो पैरामीटर है यहाँ पे हमें ग्रोथ विजिबल हो रहा है, ग्रोथ यहाँ पे हम आ रहा है, ये चीज को हम नोटिस कर पा रहे हैं इसके थ्रू। बुक वैल्यू के आसपास बात करें तो 78.6 के आसपास हमें बुक वैल्यू देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें करंट मार्केट प्राइस तो 190 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। तो अगर हम बुक वैल्यू से बात करें तो भाई 3 गुना बुक वैल्यू से हम यहाँ पे कामकाज कर रहे हैं। अगर बुक वैल्यू क्या नहीं है, क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अगर कंपनी डूब जाता है, सपोज करे कंपनी को बर्बाद हो जाता है, तो आपको बुक वैल्यू के हिसाब से उसके शेयर होल्डर को पैसा मिलता है। ये एक थोड़ा मतलब शॉर्ट में अगर आप समझते हैं तो ये चीज समझ लीजिएगा। स्टॉक के अंदर प्रॉब्लम कहाँ है, मुझे वो जो प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ना, वो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड। देखिएगा कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है बट उतना ज्यादा डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करते, डिविडेंड उतना ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये जो दिक्कत है लॉन्ग टर्म निवेशक को हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म निवेशक अपना डिविडेंड यील्ड एंड बोनस एंड वहाँ पे स्टॉक स्प्लिट के जरिए यहाँ पे शेयर बढ़ाते हैं, वहाँ पे हम कंटिन्यूसली वहाँ पे एवरेज करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म निवेशक, अगर लॉन्ग टर्म अवधि निवेशक सोच रहे हो तो स्टॉक को, तो आपको ये दिक्कत दे सकता है डिविडेंड यील्ड। ये चीज को नोटिस करके कामकाज करने की कोशिश करिएगा। ओके, तो चलिएगा यहाँ पे मैंने अगर आपको की पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस करूँ तो आई थिंक ये चीज आपको दिखाई पड़ सकती है। अब आते हैं इसका प्राइस के ऊपर। देखिएगा प्राइस जो है वो कोविड के इशू के बाद से हमें लगातार एक उछाल देखने को मिल रही है। देखिएगा जब इसने 50 डे की डीएमए को क्रॉस किया है तब हमें एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। तो शॉर्ट टर्म निवेशक आप इंतजार करिएगा, जिंदाल स्टेनलेस स्टील जब इसने 50 डे के डीएमए को क्रॉस करेगा तब आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आप नोट डाउन करके भी रख सकते हैं। इसका 50 डे की जो डीएमए बन रहा है 195 के आसपास बन रहा है, स्टॉक 190 के आसपास कामकाज कर रहा है। तो 195 के ऊपर क्लोजिंग के बाद आप सोच सकते हो शॉर्ट टर्म निवेशक 200 डे की जो डीएमए है वो 161.95 के आसपास है। तो देखिएगा इसने अगर 168.95 को ब्रेक डाउन कर देता है नीचे की तरफ, तो उस मामले में आपको क्या करना चाहिए, आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म निवेश हो या शॉर्ट टर्म निवेश हो, आप कहां से भी इन्वेस्ट करके रखे हो, अगर इसने ब्रेकडाउन देता है 161 160 को, तो यहाँ पे एग्जिट करने का सलाह रहेगा। शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, कहां पे भी इन्वेस्ट करके रखे हो वहां पे प्रॉफिट बुक करने की मौका आपको देखना चाहिए। एंड अगर आपने बात करें तो इस प्राइस में लॉन्ग टर्म निवेशक भी थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। आपका जो व्यू रह सकता है वो 1 से 2 ईयर की व्यू रहेगा इस स्टॉक के अंदर। अगर हम इसका जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में डिस्कस करें तो मैं आपको ऑलरेडी बताया हूं, उसके जो स्ट्रेंथनेस है, कंपनी के पास कोई ज्यादा डेप्थ नहीं है, यानी उधार नहीं है। तो कंपनी जब क्राइसिस का टाइम यहाँ पे सरवाइव कर सकता है इजीली। ठीक है, और कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव क्वार्टर रिटर्न, मतलब इसका जो क्वार्टर का नंबर है वो काफी बढ़िया आ रहा है। तो ये चीज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है स्ट्रेंथनेस के अंदर। वीकनेस के अंदर दोस्तों ये सारे पॉइंट उतना ज्यादा कुछ हमें ज्यादा नहीं है। कंपनी के पास प्लेज है, कंपनी की होल्डिंग प्लेज है, ठीक है, ये हमें दिक्कत दे सकता है। एंड कंपनी लगातार अपना जब कंट्रोल कर रहा है अपना डिप्ट के ऊपर, अपना उधार के ऊपर, तो आई थिंक ये चीज को भी धीरे धीरे आपको घटता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ठीक है, कंपनी डिविडेंड नहीं देता है, एक बड़े मुद्दे था जो इसका वीकनेस के ऊपर मैं ऑलरेडी बताया हूं। ये चीज यहाँ पे भी हमें विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या करें स्टॉक के अंदर दोस्तों, मैं ऑलरेडी बताया हूँ 190 के ऊपर अगर निकालता, मतलब 95 के ऊपर निकालता है तो शॉर्ट टर्म निवेशक यहाँ पे हम थोड़ा कोशिश करेंगे। लॉन्ग टर्म निवेशक 180 170 ऐसे पॉइंट के व्यू से यहाँ पे खरीदारी करके 1 या 2 ईयर की व्यू रह सकता है स्टॉक के अंदर।
दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही काम का चुनने की कोशिश करना चाहिए आपको। स्टॉक तो बढ़िया है, रिटर्न भी बढ़िया दे रहा है। अगर रिटर्न का कुछ मैं पैरामीटर आपको दिखाऊँ तो 6 मंथ में इसने 25.22% के रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर को। 1 ईयर के बारे में अगर डिस्कस करें तो 1 ईयर में 169.32% के रिटर्न दिया है। तो काफी बढ़िया हमें मल्टीबैगर स्टॉक देखने को मिल रही है। तो नजर रखिएगा, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिएगा, उसके बाद इन्वेस्ट करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। टाटा बाय बाय।